जैसा कि हमें जानकारी मिला था कि आप उस समय कांग्रेस से उम्मीदवार बने थे, हालांकि आपका टिकट फिर कट गया था, लेकिन यही तरारी में जो है फिर से जो है उपचुनाव होना है। यहाँ कई दावेदार जो है जीत के लिए आए हुए हैं, इस पर क्या सोचते हैं? नामांकन सभा में आरके सिंह जी का एक बयान काफी वायरल हो रहे हैं, सभी लोग इस पर टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि जो सांसद हैं हत्यारे को बना दिए हैं आप लोग, 26 मुड़िया जो है वो सांसद जो है उतारे हैं। आखिर सांसद हत्यारे हैं तो सांसद अभी संसद भवन में क्यों बैठ रहे हैं, सदन में क्यों बैठ रहे हैं, उनको जो है जेल में क्यों नहीं डाला लोग आप विकास नहीं कीजिएगा और सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहिएगा जी। आपने 10 साल में क्या किया विकास? जितना हमारे पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी ने विकास किया, संख्या का वोट मिल रहा है। माले वाले कह रहे हैं कि गैंगस्टर बनाम किसान नेता की लड़ाई है। देखिए, माले किसको सामंत बना देगा, किसको गैंगस्टर बना देगा। कि मनोज उपाध्याय जी को पहले टिकट मिला था, आज से 10 साल पहले टिकट मिला था, लेकिन टिकट रिटर्न हो गया था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मनोज उपाध्याय जी उस टिकट का दावेदार जो है मतलब हो सकते थे? यहाँ पर जो है विशाल प्रसाद पहले युवा हैं और पहले बार चुनाव मैदान। जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है, केवल एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कोई जनता से एक ही मांग कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि जो विकास करे उसको आप बोले। माले तब रक्त रंजित राजनीति करता था, यहाँ धान की जगह गर्दनें कटा करती थी, धान की जगह गर्दनें कटती थी। विधायक मरम्मतीकरण नहीं कराए हैं तो उस विधायक को सांसद लोगों ने नहीं बताया जी। यहाँ जिले के लोग और तैयारी के लोग उनको सांसद बनाने के ये तो बहुत बड़ी भूल के लिए हम लोग बताशा के लिए मंदिर तोड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ। तो मंदिर मेरा बरकरार नहीं ना कि आप लोग डर गए हैं कि ये प्रशांत किशोर जी डर नहीं जिस जाति से आते हैं और हम लोग जिस जाति से उम्मीदवार यहाँ पर तैयारी में खड़ा किए हैं इस उस जाति का वोट बैंक काटने का काम कर रहे हैं। कोई लड़ाई ही नहीं है। और खास करके जब से राजू यादव जी को माले ने प्रत्याशी बनाया है तो हमारी जीत 100% तय। बीजेपी सरकार में जितनी विकास हुई है, नीतीश जी की सरकार में जितनी विकास, 200 विकास की योजनाएं चल रही है। 10 साल का जो माले का एंटी कमेंसी है और माले के विरोध में लोग, माले के भी लोग, बहुत सारे लोग हम लोग के संपर्क में हैं। बीजेपी वाले बदन सराज से डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं। ये जो युवाओं को भरमाया जा रहा ठीक है, हम लोग कैंडिडेट थे, अब पार्टी जहां से। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश महासचिव मनोज उपाध्याय जी, और आपको बता दें कि कई साल पहले जो है तरारी विधानसभा से जो है ये भी दावेदार हुआ करते थे। हालांकि इस समय है तरारी विधानसभा में उपचुनाव होना है, कई प्रत्याशी जो है रणभूमि में उतर चुके हैं, तरारी मैदान में उतर चुके हैं और जो है अपना वोट कैंपेन जो है जारी कर चुके हैं। अभी फिलहाल में जो है नगर परिषद पीरो के सभापति प्रतिनिधि भी बने हुए हैं यदि मनोज उपाध्याय जी, इनसे बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। मैं बार बार कहता हूं कि आपका न्यूज़ चैनल पीरो की खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाता है, इसलिए परशुमित लाइव को सबसे पहले धन्यवाद। और साथ ही दीपावली महापर्व, छठ महापर्व आने वाला, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को भी उसके माध्यम से। अच्छा सर, ये तरारी उपचुनाव होने वाला है, हम जैसा कि हमें जानकारी मिला था कि आप उस समय कांग्रेस से उम्मीदवार बने थे, हालांकि आपका टिकट फिर कट गया था, लेकिन यही तरारी में जो है फिर से जो है उपचुनाव होना है। यहाँ कई दावेदार जो है जीत के लिए आए हुए हैं, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड करता है। उस समय हम महागठबंधन में थे, कांग्रेस से थे और कांग्रेस से हमको सिंबल मिला था, हम सभी दिए थे। लेकिन अभी हम जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं और गठबंधन के तौर पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भाजपा समर्थित प्रत्याशी विशाल प्रसाद जी हैं, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जी। अब हम सभी लोग, सारे गठबंधन के लोग, नीतीश कुमार जी के लोग, नरेंद्र मोदी जी के लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी समर्थित लोग, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी से समर्थित लोग, हम सभी मिलकर के और विशाल प्रशांत जी के चुनाव के लिए पूरी तन्मयता से कमर कस के हम लोग तैयारी विधानसभा उतर चुके हैं। और आप कह रहे हैं कैसे देख रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। और खास करके जब से राजू यादव जी को माले ने प्रत्याशी बनाया है तो हमारी जीत 100% तय हो गई। पूरा एकदम दावे के साथ आप भी कर रहे हैं, नामांकन में भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि पूरा 100% जो है हमारी जीत तय है। हमने उस समय भी कहा था कि तब ठीक है, हम लोग कैंडिडेट थे, अब पार्टी जहां से लड़ाए। लेकिन सुनील पांडे जी के 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, सुनील पांडे जी जब निर्दलीय लड़े तो उनका वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए कितना प्रतिशत उनका वोट था। और निर्दल के रूप में उन्होंने भारी 63,000 लगभग वोट लाया। हाँ, तब सब पार्टियां अलग अलग और ये निर्दल लड़े थे जी। और जब ये 10 साल यहाँ के एमएलए रहे, तो जो उन्होंने विकास की लकीर खींची है
तरारी भोजपुर का काला पानी उपनाम से चर्चित रहा है। वहाँ के जवानों को, पुलिस के जवानों को जब बिच्छी मार देती थी, बिच्छी डंक मारती थी, तो खटिया से लाया जाता। वो कल्पना कीजिएगा आप तब का तरारी और अब का तरारी, नीतीश कुमार जी का तरारी, नीतीश कुमार जी के सुशासन का तरारी। तो आज तरारी का हर एक गांव जुड़ चुका है और उसमें जो कैंडिडेट हैं उनके पिताजी की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है तरारी को विकास की गति पर लाने के लिए। तो अब वो लोग भूले नहीं है 10 साल का जो माले का एंटी कमेंसी है और माले के विरोध में लोग, माले के भी लोग, बहुत सारे लोग हम लोग के संपर्क में हैं और वो अंदर अंदर माले से नाखुश चल रहे हैं। और यह तय है कि सभी लोगों ने ये ठान लिया है कि विशाल प्रशांत जी इस बार, हम आपको उस दिन भी बता रहे थे 10,000, अभी यहाँ आंकड़ा रोज बढ़ते जा रहा है। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे धुरंधर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद मिला है और वार्ड पार्षदगण भी है, पीछे कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, आप पीछे देखेंगे सब लोग, हम लोग मंथन कर रहे थे बैठ कर। अच्छा सर, ये बताइएगा, सुनील पाय जी चुनाव लड़े थे, उनके माता जी, उनके पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, जो विशाल प्रशांत जी के माता भी चुनाव लड़ी थी और उसके बाद से जो है विशाल प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मनोज उपाध्याय जी को पहले टिकट मिला था, आज से 10 साल पहले टिकट मिला था, लेकिन टिकट रिटर्न हो गया था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मनोज उपाध्याय जी उस टिकट का दावेदार जो है, मतलब हो सकते थे यहाँ पर जो है विशाल प्रशांत जी पहले युवा हैं और पहले बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने पहले ही बताया आपको कि राजनीति में जब से चुनाव की परंपरा प्रारंभ हुई है तो शाहाबाद के सभी सीटों में यह तय किया गया है कि कौन चुनाव लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व ने जब तय कर दिया कि विशाल प्रशांत जी को चुनाव लड़ाना है, क्योंकि उनका अपना सर्वे होगा, अपनी चीज होगी और हम लोग तो दल के सिपाही हैं। मंदिर के लिए हम लोग बताशा के लिए मंदिर तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो मंदिर मेरा बरकरार रहे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार, भगवान विश्वकर्मा हम लोग मानते हैं नीतीश कुमार जी को। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद जो बच्चे इस अवतरित हुए हैं धरती पे, उन लोगों ने तब का बिहार और अब का बिहार में कुछ समानता नहीं देखी और कितनी विषमताएं थी, कितना कष्ट था। यहाँ से आरा जाने में प्रसूति महिलाएं मर जाती थी, 3 घंटा की जगह 5 घंटा लगता था, तब 40 मिनट में आप सब जुड़ पाएंगे। जो है सभी लोग चंदा देकर उनको चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। आखिर जो है ये मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबको देखने का नजरिया अलग अलग है। माले तब रक्त रंजित राजनीति करता था, यहाँ धान की जगह गर्दनें कटा करती थी, धान की जगह गर्दनें कटती थी और चंदा लेके हिंसक आंदोलन, हिंसा का आंदोलन, हत्या का आंदोलन, तो ये चंदा लेकर दिखावा है। बाकी अंदर वो लोग फंडिंग किस रूप से करते हैं और हिंसा को बढ़ावा देने वाली पार्टी चंदा दिखावा है महज। नामांकन सभा में आरके सिंह जी का एक बयान काफी वायरल हो रहे हैं, सभी लोग इस पर टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि जो सांसद हैं हत्यारे को बना दिए हैं आप लोग, 26 मुड़िया जो है वो सांसद जो है उतारे हैं। आखिर सांसद हत्यारे हैं तो सांसद अभी संसद भवन में क्यों बैठ रहे हैं, सदन में क्यों बैठ रहे हैं, उनको जो है जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? देखिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विषयांतर हम लोग नहीं होंगे, लेकिन आरके सिंह जी का जाना हम लोग तो बहुत मिस करते हैं। आरके सिंह जी थे तो आरके सिंह जी 2300 गांव लगभग आएंगे आपको लोकसभा में, तो एक सांसद के रूप में जितना उन्होंने कार्य किया है, हमको नहीं लगता है कि रामशुभक बाबू के बाद कोई ऐसा संसद आया, कोई सांसद ऐसे आए, कोइलवर पुल से लेके नेशनल हाईवे से पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन्होंने बहुत सारी विकास की आधारशिलाएं और विकास किया है भोजपुर के लिए। तो वो अगर कुछ बात करते हैं तो उनकी बातों को गुणन मनन करना चाहिए, बाकी तो वायरल करना काम है विरोधियों का। सर, मनोज उपाध्याय जी जाति पर विश्वास करते हैं कि नहीं, लेकिन ये सवाल जो है सभी लोग सामने पूछें, क्या मनोज उपाध्याय जी करते हैं कि नहीं जाति पर विश्वास? नहीं, देखिए, अगर जाति पे हम विश्वास करते हैं, हम तो पहले ही कहते हैं कि पीरो कई जातियों का मिश्रित बगिया है और इस बगिया में हर जाति के फूल हैं, ठीक है जी। और मैं जात पात पे भरोसा नहीं करता। मेरी होली जो है वो मांझी टोली में होती है, दलित टोली में होती है, स्लम बस्तियों में होती है, तो मैं जाति पाति पे तो जरा सा भी विश्वास नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रधान जी को कमल निशान पे बटन दबाकर और भारी मतों से विजयी बनाए और हमारी जीत की, अग्रिम जीत की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे तरारी वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तरारी विधानसभा उपचुनाव को जो है संयोजक बनाए गए हैं रवि केसरी जी, किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तरारी विधानसभा में? चुनाव जो इस बार हम लोग लड़ रहे हैं इसमें
सभी को लेके चल रहे हैं हम लोग, सभी जो जाति के लोग हैं उन सभी को लेके चल रहे हैं हम लोग। और इस बार बहुत अच्छे मतों से हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सारे प्रदेश के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, रालोसपा के कार्यकर्ता, सभी लोग अपने तौर तरीके से लगे हुए हैं। और इस बार हम लोग का निश्चित विजय है। अच्छा, ये जो तरारी में जो है कई दिनों से, मतलब हम शुरू से ही 10-15-20 साल से पहले से भी हम देखते आ रहे हैं कि लाल सलाम की धरती बताई जाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की यहाँ पर बात होती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी वाले इसको किस तरह से देखते हैं तरारी में? कहाँ है बैकवर्ड फॉरवर्ड? हाँ, ये तो लाल सलाम वाले हमेशा बोलते हैं कि हम बैकवर्डों के साथ हैं, फॉरवर्डों को हम लोग नहीं मतलब देखना चाह रहे हैं। लाल सलाम जहाँ भी झंडा कर दे, वो सिस्टम चला गया। हाँ, ये बिल्कुल लाल सलाम वालों की जो मतलब पहचान है जिस धरती से है, अब वो लोग हैं, आप विकास नहीं कीजिएगा और सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहिएगा जी। आपने 10 साल में क्या किया विकास? जितना हमारे पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी ने विकास किया, जो रोड नली गली उन्होंने बनाया, उसका मरम्मतीकरण आपने नहीं कराया और बात करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड। आपको मरम्मतीकरण नहीं कराया, ताकि वे विधायक मरम्मतीकरण नहीं कराए तो उस विधायक को सांसद लोगों ने नहीं बताया जी। यहाँ जिले के लोग और तैयारी के लोग उनको सांसद बनाने के, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है लोगों के बीच में। हमारे जो माननीय सांसद आर.के. सिंह थे, जिन्होंने जितना विकास किया, यहाँ पे लोग जातिगत चले गए, वो अलग की बात है। जातिगत कैसे चले जाएंगे? चले गए जातिगत यहाँ पे ना। एमओआई का जो समीकरण था, लोगों की बड़ी भूल है। आर.के. सिंह ने क्या नहीं दिया? कोयले और पुल दिया, आपके सामने है। जितना विकास आर.के. सिंह ने किया, अभी आजादी के काल से कोई सांसद ने अगर कोई विकास का कार्य किया तो हमें आप बताइए। चलिए देखिए, लोजपा के नगर अध्यक्ष जी हैं रवि जी, क्या कहिए किस तरह से आप लोग तरारी उपचुनाव का लड़ने का काम कर रहे हैं? अब की बार पूरी कार्यकर्ता जमीनी स्तर से अब कोई जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है, केवल एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, कोई जनता से एक ही मांग कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि जो विकास करे उसको आप वोट दीजिए। हम लोग 10 साल देखे सुदामा प्रसाद जी को, कहीं कोई विकास नहीं किया। जो भी विकास दिखता है केवल सुनील पांडे का दिखता है। इसीलिए आपकी बार जाति धर्म से हटकर केवल विकास के मुद्दा पर वोट करना है और सुनील पांडे को लड़के को जाति धर्म की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब माले कहती है कि दलित पिछड़ा जो है ये बीजेपी वाले और तमाम लोगों से सताए हुए हैं, हम इन लोग आवाज बनते हैं, तो सब साथ झूठ बोल रही है। जितनी बीजेपी बैकवर्ड की काम करती है उतनी माले कभी नहीं की है। कैसे? हम लोग राष्ट्रपति बनाते हैं बैकवर्ड का, हम लोग का प्रधानमंत्री आते पिछड़ा से, केवल हम लोग को बोलने के काम करते हैं। महागठबंधन मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं और यहाँ की टोटल जो कार्यकर्ता है, सारे जो बीजेपी का विंग है, बहुत बड़ा विंग है, हर क्षेत्र में बीजेपी का काम है, सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। नेता कोई चुनाव एक लड़ता है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और रही दूसरी बात, यहाँ पैसे पर कार्यकर्ता नहीं खरीदे जाते हैं। अभी हमको मालूम हुआ है कि एक दल के लोग 1000 रुपया रोज पर कार्यकर्ता खरीद कर ले जा रहे हैं 13 तारीख तक। कौन से दल के लोग हैं? वो है जन स्वराज के लोग। बेरोजगारी दूर करने का जो वादा किए हैं, हमको समझ में आया कि यही उनकी बेरोजगारी दूर करने की फॉर्मूला है। बीजेपी वाले जन स्वराज से डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं। ये जो युवाओं को भरमाया जा रहा है, 13 तारीख तक उसको आप 1500 रुपया दे रहे हैं और 13 तारीख के बाद वो लड़का कहाँ जाएगा? उसके बाद वो क्या करेगा? किस रास्ते पर जाएगा? आप ही बताइए। तो ये जो फार्मूला है, हमको प्रशांत किशोर जी का अभी फार्मूला समझ में आया कि बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला यही है कि 10 दिन चुनाव में 10,000 रुपया दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो आप बीजेपी और राजद और तमाम जितने पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम यही प्रशांत किशोर जी किए हैं। नहीं, अब अपना पार्टी बनाए हैं, अपने आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी स्वयंसेवक नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। वो राजनीति का जो राजनीति है उसका व्यवसायीकरण किए हैं। पैसा लेकर चुनाव कैंपेनिंग किए हैं, न कि वो राष्ट्रवादी है। बीजेपी जो है राष्ट्रवादियों की टोली है। यहाँ हर बच्चा, हर लड़का, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वे कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। तो आपका सरकार है तो आपको बताइए दिए उनकी बेरोजगारी दूर करने का फॉर्मूला हमने बता दिया।
कि आपको 1000 रुपये दे दिए और आपके घर का वोट ले लीजिए, 13 तारीख के बाद उनसे भेंट भी नहीं होगा। और हम लोग तो गली गली गांव गांव घूम रहे हैं। और जो भी विकास बीजेपी सरकार में जितनी विकास हुई है, नीतीश जी की सरकार में जितनी विकास, 200 विकास की योजनाएं चल रही है पूरे भारत में, 200 विकास की योजनाएं चल रही है। ये प्रशांत किशोर जी तो नहीं चला रहे हैं। करोड़ों का ठेका लेते हैं चुनाव जितवाने का। उस करोड़ों नहीं सुनिए, उस करोड़ों के आमदनी में कितनी बेटी बहू की शादी कराए, कितने गरीब का इलाज कराए, ये कहाँ किए वो? हमने जो किया, हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है, नीतीश कुमार, उनके चिराग जी का सरकार है, मांझी जी का सरकार है, उपेंद्र कुशवाहा की सरकार है। आप तो देख रहे हैं, पहले आप जाइए और आज देखिए कितना अंतर है। कहीं ये तो बात नहीं है ना कि आप लोग डर गए हैं कि ये प्रशांत किशोर जी डर नहीं है, जाति से आते हैं और हम लोग जिस जाति से उम्मीदवार यहाँ पर तैयारी में खड़ा किए हैं, इस जाति का वोट बैंक काटने का काम कर रहे हैं। उस जाति के तो लोग जेबे नहीं करेंगे। वो गरीब का लड़का, गरीब का बच्चा जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, खेती करता है, उस लड़कों को बरगलाया जा रहा है। 13 तारीख के बाद वो किससे पैसा मांगेगा? आप जो कर रहे हैं, हमको तो समझ में आया कि भाई ये बेरोजगारी दूर कैसे होगी, बेरोजगारी दूर कैसे होगी। बेरोजगारी का फॉर्मूला मुझे अभी समझ में आया कि एक लड़के को 1000 रुपया दे दीजिए, 13 तारीख तक उसका रोजगार मिल गया। उसके बाद वो लड़का क्या करेगा? गलत कदम उठाएगा। मतलब गलत कर रहे हैं जनसुराज है फिलहाल यहाँ तो सही, आप कहिए तो सही कर रहे हैं आप, जैसा कि आप नहीं तो आप तो चैनल पूरा मजबूत है बीजेपी तैयारी से जीतने के। नहीं, वो तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। नेता तो भाई हर दरवाजा नहीं ना, समय कम है। यहाँ तो सारे कार्यकर्ता मन बना लिए हैं, सारी जाति के लोग मन बना लिए हैं। यहाँ पीरों में हम लोग को संख्या का वोट मिल रहा है। माले वाले कह रहे हैं कि गैंगस्टर बनाम किसान नेता की लड़ाई है। देखिए, माले किसको सामंत बना देगा, किसको गैंगस्टर बना देगा। माले की नजर में कभी हम भी सामंत थे। जो अपने किसानी करता है, गाय दूधते हैं, खेत में खाद छींटते तो हम सामंत हैं। इन लोगों का लड़ाई कहाँ है? मजदूर और किसान के बीच लड़ाओ। यही ना हुआ है यहाँ भोजपुर में। क्या हुआ है भोजपुर की लड़ाई? क्या थी? आप लड़े टाटा से क्यों नहीं लड़े, रिलायंस से क्यों नहीं लड़े, अंबानी से क्यों नहीं लड़े, अडानी से क्यों नहीं लड़े? तो किसान और मजदूर को लड़ाकर अपना रोटी सेकना है। चलिए देख सकते हैं, हम नगर परिषद पीरो में थे और आपको बता दें और यहाँ पर सभापति प्रतिनिधि भी थे और तमाम जो बीजेपी के जो लीडर हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप कितनी मजबूती से जो है तरारी विधानसभा उपचुनाव जो है लड़ने का काम कर रहे हैं, शायद जो है यहाँ से पता चल रहा है। काफी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि तरारी उपचुनाव बीजेपी नहीं, कार्यकर्ता लड़ रही है चुनाव। यहाँ कार्यकर्ताओं जो है काफी जो है जोश देखा जा रहा है। हालांकि देखना है 13 तारीख को वोटिंग है, लोग जो है किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, आखिर किस मुद्दे पर जो है वोटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहे पर सुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।